फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का कौम को तोहफा। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीता और रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद ने 92.97 मीटर दूर नेजा फेंका। अरशद इंफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। अरशद नदीम की जीत पर मुल्क भर में जश्न। हम न्यूज की कौमी हीरो को मुबारकबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कहा, इस बार 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। कहा, ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो फेंक सकता था। रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। अरशद नदीम ने पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, शरीयत और आइन को ना मानने वालों को हम पाकिस्तानी नहीं मानते। अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फिसाद फिल अर्ज है। पाक फौज उसके खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। सोशल मीडिया से इंतशार फैलाया जाता है। इंतशार की कोशिश की तो उसके सामने खड़े होंगे। एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान और उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हम सबसे ज्यादा अहम है। जो कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहां हैं? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जुराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी की। उन्हें समझा रहे हैं कि फितने की खातिर अपने हमसाये और दरीना दोस्त की मुखालफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। पख्तून भाइयों की काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लिबिया से पूछें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ की तकरीर सबके लिए मशअल राह है। हुकूमत और आईनी इदारों में जितना ताउन आज है, पहले कभी नहीं देखा। हमारा इश्तराक काबिल दीद और आइंदा के लिए रोल मॉडल है। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और इदारे यकसों हैं। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिपा सालार मुशावरत में शामिल हैं। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। प्रोग्राम में खुशी से नहीं जा रहे, ये मजबूरी है। कर्ज ऐसा चुंगल है जिससे आजादी हासिल करना आसान नहीं। हमें रूखी सूखी खानी है, मुल्क को कर्ज से निजात दिलानी है। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि धरना मौखर कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। आज धरने के मकाम पर जलसा करेंगे और धरने को मौखर करने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम की सरबराह लियाकत बलोच ने कहा है कि हमने धरने के जरिए एक नई तारीख रकम की। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कमिश्नर ऑफिस में मुज़ाकराती कमेटियों के 4 दौर हुए। ये मुज़ाकरात का 5वां दौर था। हुकूमत IPPs के मुआहिदों की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी और एक टास्क फोर्स 1 माह में IPPs पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हमारे मुतालबात की दस्तावेजात पर वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारण ने दस्तखत कर दिए। बानी PTI ने कहा, यह तासुर गलत है कि मैंने माफी मांगी है। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। शोहदा की सोशल मीडिया पर बेहुरमती की जा रही है। सोशल मीडिया पर झूठ, हकायक, मस्ख और गालम गलोच का बाजार गर्म है। मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी जरूरत आज है, शायद पहले कभी ना थी। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत में 2 रुपए 56 पैसे इजाफा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया। अगस्त के बिजली बिलों पर इतलाक होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तस्ना। पंजाब में बादल बरस पड़े। डस्का में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। आरिफाला में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बारिश के बायस बिजली के मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए।
कराची में डकैती मुजाहमत पर एक और शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक साइड सुपर हाईवे के इलाके में वाक़या पेश आया। 2 डाकुओं ने मुजाहमत पर शहरी को गोली मारी। रवा साल कराची में लूटमार के दौरान 87 अफराद कत्ल। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर मादनियात शेर अली गोरजानी को शो कॉज नोटिस। वायरल वीडियो पर 3 रोज में जवाब तलब कर लिया। इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बना दी। मरियम नवाज ने कहा, काबीना हो या वजारत, करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस रहेगी। डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह का हल्फ ले लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी हुकूमत का हिस्सा। डॉक्टर यूनुस ने कहा, तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। मुत्तहिद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में DHQ समेत दीगर अस्पतालों का दौरा। ट्रॉमा सेंटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। वार्ड से पहले MS ऑफिस और एडमिन ब्लॉक की रीवैम्पिंग पर इजहार नापसंदीदगी। इलाज के मुंतजिर बच्चे की पर्ची बनवाई। मरियम नवाज का जनरल अस्पताल के तमाम वार्ड्स तरजीही बुनियादों पर फंक्शनल करने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तालीम कार्ड शुरू करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा, काबिल तलबा के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। 2014 में शुरू होने वाले स्कूलों का काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। जहां इमारतें ना हो वहां स्कूलों के लिए किराए पर इमारतें लेंगे। पेशावर में मैट्रिक नताइज की तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत। रुकने कौमी असेंबली हाजी इम्तियाज दोबारा गिरफ्तार। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक हाजी इम्तियाज मुल्तान एयरपोर्ट से कतर फरार होते हुए गिरफ्तार हुए। हाजी इम्तियाज के अलगे खाना बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। उलमा और मशाइख शिद्दत पसंदी या तफरीक के बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। मुआशरे में एतदाल पसंदी को वापस लाएं, फसाद फिल अर्ज की नफी करें। अल्लाह ताला का फरमान है, दीन में जबर नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। उम्मीदवार 16 अगस्त से 20 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 सितंबर को आवेजा होगी। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नताइज मुरतब किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, कश्मीर तकसीम पाक और हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। फलस्तीन से सबक मिलता है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है, पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। सदर आसिफ जरदारी से मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का यादा। सदर मुमलकत ने कहा, सऊदी अरब करीबी दोस्त है, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। बरादर ममालिक में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। पाक बहरिया के जंगी जहाज यरमोक का बहरेन का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर का कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के अज़म का इरादा। कराची में पुलिस एहलकारों पर मुबैना हमले और टारगेट किलिंग। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत इजलास। हाई प्रोफाइल केसेस खसूसन पुलिस किलिंग की वजूहात और तफ्तीश का जायजा। कराची पुलिस चीफ का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने BRT येलो लाइन की तामीर तेज करने की हिदायत कर दी। इजलास में तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन की रोजाना की बुनियाद पर काम करने की हिदायत। कहा, ताखीर का बायस बनने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए तनदही से काम करें। आलमी बैंक के मंसूबे के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।